और चलिए अब बात करते हैं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की। Qu'effectivement, aujourd'hui, ça fait Экономика, тем не менее, восстанавливается. और देखिए, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया के तमाम देशों की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल आपको बता दें कि फ्रांस में भी इस डेंजरस वेरिएंट का असर साफ दिखाई दे रहा है। कोरोना के नए मामलों के चलते हॉस्पिटल्स में संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। जापान में भी कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। यहाँ नामीबिया से लौटा शख्स संक्रमित मिला है। करीब 32 साल के युवक का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। मरीज के 2 रिश्तेदारों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इधर ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या अब बढ़कर 14 हो गई है। ब्रिटेन में सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना जरूरी कर दिया है। अगर बात करें ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे से निपटने की, तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी पूरी दुनिया से यह अपील की है और ब्राजील में भी ओमिक्रॉन का पहला केस अब तक सामने आ चुका है। और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का डर के कारण 17 देशों में फैल चुका है। जहां एक तरफ कई देशों से ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए कड़ी पाबंदियां लागू की है, वहीं नई वेरिएंट ओमिक्रॉन का असर ट्रैवल इंडस्ट्री पर भी दिखने लगा है। भारत समेत कई देशों में हवाई सफर करना 2 गुना तक महंगा हो गया है। साउथ अफ्रीका से शुरू हुई ओमिक्रॉन वेरिएंट की दहशत अब दुनिया के 17 देशों में फैल चुकी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण अफ्रीका से फ्रांस, जापान और ब्रिटेन जैसे देशों तक पहुंच चुका है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए पूरी दुनिया अलर्ट पर है। दुनिया भर के देशों ने ओमिक्रॉन को देखते हुए पाबंदी कड़ी कर दी है। रूस ने हाई रिस्क देशों से आने वाले लोगों के लिए 14 दिन क्वारंटीन रहना जरूरी कर दिया है। हालांकि यहां अभी ओमिक्रॉन का कोई केस नहीं मिला है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सरकार को अगले हफ्ते तक ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए एक्शन प्लान तैयार करने को कहा है। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के 8 नए केस आने के बाद कोविड बूस्टर प्रोग्राम को बढ़ा दिया गया है। ओमिक्रॉन के संदिग्ध संपर्क में आने वाले लोगों को 10 दिन के लिए सेल्फ आइसोलेशन में रहना होगा। अमेरिका ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए फार्मा कंपनियों के साथ मिलकर प्लान बना रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों से जल्द बूस्टर डोज लेने की अपील की है। Fully vaccinated booster person is the most protected against COVID. Do not wait. Go get your booster if it's time for you to do so. वहीं सिंगापुर में भी ओमिक्रॉन की आहट सुनकर वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज कर दी गई है। वैक्सीन के 3 डोज लगवाने के बाद भी इजराइल के कई डॉक्टर ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं। मॉडर्ना के सीईओ स्टीफन बेंसल ने कहा है कि कोविड की मौजूदा वैक्सीन ओमिक्रॉन के लिहाज से उतनी कारगर नहीं है जितना यह डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को पहले ही बेहद संक्रामक बता चुका है। The emergence of the highly mutated Omicron variant underlines just how perilous and precarious our situation is. Indeed, Omicron demonstrates just why the world needs a new accord on pandemics. Our current system. कोरोना वायरस के वेरिएंट ओमिक्रॉन का असर ट्रैवल इंडस्ट्री पर भी दिखने लगा है। एयरलाइन कंपनियों ने कई इंटरनेशनल रूट पर हवाई किराया बढ़ा दिया है। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई और कनाडा जैसे देशों के लिए हवाई किराया दुगने तक हो गए हैं। और देखिए, जिन देशों में नया वेरिएंट मिला है उस पर प्रतिबंध लगाने का WHO ने विरोध किया है। WHO ने कहा है कि एक तरफा बैन लगाने से वेरिएंट फैलने से नहीं रुकेगा।
कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए पूरी दुनिया सतर्क है। कोई देश अफ्रीकी देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगा रहा है तो कोई अपनी सीमाओं को सील कर रहा है। इस फैसले पर WHO ने नाराजगी जाहिर की है। WHO का कहना है कि व्यापक यात्रा प्रतिबंध ओमिक्रॉन के प्रसार को नहीं रोक पाएंगे। WHO ने ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए यात्रा करने की सलाह पर बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि व्यापक यात्रा प्रतिबंध नए कोरोना वेरिएंट के प्रसार को नहीं रोकेगा। ये जीवन और आजीविका पर भारी बोझ डालेगा। 60 से अधिक उम्र के लोगों को यात्रा स्थगित करने की सलाह दी जानी चाहिए। WHO ने दुनिया भर के देशों से नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर दक्षिण अफ्रीकी देशों पर उड़ान प्रतिबंध नहीं लगाने को कहा है। WHO का कहना है कि शुरुआती नतीजों से पता चला है कि जिन लोगों को पहले कोरोना संक्रमण हो चुका है उन्हें ज्यादा ही बचाव करने की जरूरत है, क्योंकि नए वेरिएंट में तेजी से म्यूटेशन हो रहे हैं।